माँ बमलेश्वरी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। भैया बहनों, इस विकट समस्या के समय माँ बमलेश्वरी की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के कालखंड का प्रारंभ करते हैं और चलते हैं कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो आइए कल का जो विषय हम पढ़ रहे थे उसको मैं आगे ले जाने का प्रयास करूं। तो हमने कल आपको एक कॉलम के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि जब अलग अलग समूह की औसत जो आय है वो कैसे स्थिति में हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर हमने देखा ABCDE ये 2010-2012 जिसकी अलग अलग आमदनी है उसको हमने तुलना किया था। तो तुलना की तो इसमें क्या ध्यान में आया? इसमें ये ध्यान में आया कि 2010 की तुलना में 2012 में औसत आय में वृद्धि हुई है, अर्थात इस समूह में विकास दिखाई दे रहा है, परंतु सभी लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों की आय तो बराबर है, पर कुछ लोगों की आय 3,000 से बढ़कर के 8,000 हो गया, कुछ का 5 से बढ़कर 6,000 हो गया, कुछ का 4 से बढ़कर के 8,000 हुआ। यहाँ पर आमदनी बढ़ी। हमने औसत निकाला तो क्या देख रहे हैं कि कुल 5 लोगों की औसत आय अगर निकाले तो 30,000 रुपये की आय बता रहे हैं। अब उसको हम इस 30,000 को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, क्योंकि हमको 5 लोग की औसत आयु निकालना है। अब 5 लोगों की औसत आयु निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 से 30,000 को भाग दिया तो कितना आया, 6,000। भैया बहनों 6,000 ये क्या है, ये औसत आय है, ये औसत आय है। मतलब इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि सभी का अब 6,000 आमदनी हो गई? ऐसा नहीं है, ये औसत मात्र है। इससे हम सिर्फ एक औसत निकाल रहे हैं। यह सभी का आय एक जैसा नहीं है, परंतु यह एक औसत निकालने पर ऐसा लग रहा है कि सबका 6,000 की आमदनी होती है, मगर ऐसा नहीं है। यह एक औसत आय जानने का एक तरीका है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके और आगे चलने का प्रयास करें। भैया बहनों यहाँ पर देखिएगा एक कॉलम बना हुआ है 17.4। एक भारत के ग्रामीण, ध्यान चाहूँगा, भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय 2011-12 का रिपोर्ट बता रहा है। तो ग्रामीण समूह जिसमें एक तरफ कुल उपभोग व्यय बता रहे हैं। अब उपभोग व्यय जानना क्यों जरूरी है? तो भैया बहनों जिसके पास आमदनी ज़्यादा होगी तो वो सेवाएं ज़्यादा खरीदेगा, वस्तुएं ज़्यादा खरीदेगा, अर्थात उपभोक्ता वस्तुओं पर वह ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। इससे भी मनुष्य के विकास का पता चलता है, क्योंकि जिस मनुष्य के पास जितने अधिक आमदनी होगी वो उतनी ही सुख सुविधाओं की चीज़ क्या करता है, खरीदता है। भाई जिसकी आमदनी कम है तो वो सामान्य रूप से कम व्यय करेगा, उपभोक्ता वस्तुओं पर कम पैसा खर्च करेगा, मगर जिसकी आमदनी अधिक है तो वह उपभोक्ता वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पर एक देखिए, कृषक का कुल उपभोग व्यय बता रहा है 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। मतलब एक व्यक्ति के प्रति वह एक महीने में 1436 रुपये खर्च करता है। कौन? कृषक, किसान। दूसरा है वेतनभोगी, जो महीने में वेतन जिसको मिलता है वो क्या कर रहा है, 2,002 रुपये प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति के पीछे प्रति माह वह 2,002 रुपये की उपभोग व्यय कर रहा है, मतलब आवश्यकताओं की चीज़ें वो खरीद रहा है, उस पर वो व्यय कर रहा है। फिर तीसरा देखिएगा, आकस्मिक खेत मजदूर। जो खेत मजदूर है वो क्या कर रहा है, 1,159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। भैया बहनों 3 स्तर पर हमने देखा। अब तीनों स्तर पर यहाँ क्या हो रहा है, तीनों स्तर पर हम देखते हैं कि सबका खर्च अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर उपयुक्त तालिका का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कृषक अपने उपभोग पर कुल 1,436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। इसी प्रकार ग्रामीण वेतनभोगी का जो प्रति माह प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय है वो कितना है, 2,002 रुपये है। फिर कृषि क्षेत्र में आकस्मिक मजदूरों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति माह 1,159 रुपये है। तो कौन सबसे कम खर्च कर रहा है? आकस्मिक खेत मजदूर। अब इसका कारण यह है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पा रहा है।
भाई उसको नियमित काम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी आमदनी नहीं हो रही है, और आमदनी नहीं है तो वह ज़्यादा वस्तुएं खरीद नहीं पाएगा, वह ज़्यादा पैसे खर्च करने में सक्षम नहीं है। क्यों? उसको नियमित काम भी नहीं मिलता है, मजदूरी भी कम है, और इसलिए वह ज़्यादा उपभोक्ता वस्तुओं पर पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है। परंतु यहाँ पर देखते हैं जो कृषक है, उनकी स्वयं की खेती बाड़ी है, उसको स्वयं की आमदनी हो रही है, और इसके कारण वो क्या कर रहा है, वह कहीं ना कहीं 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कृषक है उसकी आमदनी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका विकास ज़्यादा हो रहा है। वेतन भोगी है वो उससे भी ज़्यादा विकास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 2002 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब उसकी आमदनी ज़्यादा है, और आमदनी ज़्यादा है तो वो खर्च भी ज़्यादा करेगा, है ना। फिर हम आकस्मिक खेत मजदूर जिनकी रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, नियमित काम नहीं मिलता है, अर्थात वह ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाता है, और यह भी विकास के सूचक का एक मापदंड है। अर्थात हम इससे जान सकते हैं कि किस परिवार का कितना विकास हो रहा है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, जिसकी ज़्यादा आमदनी होगी, वह उपभोक्ता वस्तुओं पर उतना ही व्यय करता है। यह भी हमारे विकास का सूचक है। तो वैसे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, फिर उपभोक्ता व्यय, यह भी विकास का एक मापदंड है, मापक है। अब यहाँ पर भारत की स्थिति की कल्पना और करते हैं। ये कहता है नीचे दिए गए पिरामिड, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ भैया बहनों। यहाँ पर देखिए, इस पिरामिड को बढ़ाता हूँ मैं, देखिए एक पिरामिड आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा है आपको। ये है 1350 लाख परिवार। ये क्या कर रहा है, 1.5 लाख से भी कम इसकी आय है। फिर 7.710 लाख परिवार, यहाँ पर लाल गुलाबी कलर दिख रहा है, इसमें 1.5 से 3.4 लाख के बीच आय है। फिर ऊपर देखिएगा पीला हरा कलर दिख रहा है, इसमें 310 लाख परिवार जो क्या कर रहे हैं, 3.4 लाख से 17 लाख के बीच इसकी आय है। फिर 30 लाख जो परिवार ऐसे हैं जिनको क्या हो रहा है, 17 लाख से अधिक इसकी आमदनी है। भैया बहनों, तो इस आंकड़ा से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे भारत में 1350 लाख परिवार है जिनकी आमदनी 1.5 लाख से भी कम है, जबकि 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 17 लाख से भी अधिक है। तो इसका मतलब हमारे देश में क्या अधिक लोगों को आमदनी अधिक है क्या? नहीं, 1350 लाख परिवार है जिनकी आमदनी बहुत कम है, जबकि मात्र 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी 17 लाख से अधिक है। भैया बहनों, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं विकास की समझ, आखिर इसमें विकास कैसे होगा, विकास के लिए क्या क्या मापदंड हैं, किसी भी देश के विकास को हम कैसे माप सकते हैं, किसी देश के विकास को कैसे नापा जा सकता है, इसलिए हमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, फिर प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, फिर हमारे देश में कितने लाख परिवार की आमदनी कितनी है, इन सब चीज़ों से हम किसी भी देश के विकास को माप सकते हैं। इससे 2 परिवार की तुलना की जा सकती है, 2 राज्य की तुलना की जा सकती है, 2 देश की तुलना की जा सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हम करके इसकी तुलना कर सकते हैं। भैया बहनों, इस प्रकार से विकास की समझ इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही। आगे के और कालखंड में हम चर्चा करेंगे।